रणबीर, क्या हो तुम, क्या हो तुम रणबीर, क्या हो? आलिया, पता है ना तुम्हें मैं क्या हूँ? मैं एक स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ यार। उप्स, ये तो मुझे पता है, लेकिन ये आप लोगों को थोड़ी पता है। मैं तो भाई लीड एक्टर हूँ, ब्लॉकबस्टर हीरो। मैंने बहुत सारी हिट्स दी हैं। हाँ, लेकिन फ्लॉप्स कुछ उसके कंपैरिजन में कम नहीं थी, लेकिन फिर भी ठीक है। ऋषि कपूर का बेटा हूँ मैं, सिंपल। मूवीज़ ऐसी ही मिलती हैं मेरे को। फ्लॉप दूँ हिट दूँ, घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 400 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़, कुछ भी दोगे, मैं बस करूँगा क्योंकि मुझे करनी है। मूवीज़ मिली नहीं ना 3 साल से, इस वजह से। वहाँ पे एग्जैक्टली यही मैं सोच रहा था। क्या हूँ मैं, क्यों हूँ मैं? आज अच्छा खासा दिन था मेरे पास, मैं 10 काम कर सकता था, लेकिन फिर भी मैंने क्या चूज़ किया? टू वॉच ब्रह्मास्त्र। फर्स्ट डे फर्स्ट शो, वो भी 3D में। अभी अभी मैं देख के आया हूँ ब्रह्मास्त्र, और ये एक ऐसा अस्त्र था, मतलब इसको हम ब्रह्मास्त्र मान लेते हैं। ये अस्त्र मेरे दिमाग में ऐसे आर पार हो गया पीछे तक। ब्रह्मास्त्र, 12 साल की मेहनत अयान मुखर्जी की। और शुभी ने मुझे मना कर दिया था कि भैया मैं तो नहीं जाऊंगी, तुझे जाना है तू जा। मतलब भगवान का ये इशारा था जब वो नहीं जा रही थी ना मूवी। ऐसी कोई मूवी नहीं है जो हम दोनों ने साथ नहीं देखी हो, लेकिन आज ऐसी मूवी थी जिसमें उसने मना कर दिया मुझसे कि मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा क्यों? उसको घर पे काम थे, आज गणेश जी का विसर्जन भी है, सब कुछ था, तो वो नहीं जा पाई इस वजह से। तो मैं चला गया भाई। भगवान का इशारा मैंने नहीं माना। मैंने कहा ठीक है भाई, हाइप इतनी है ना यूट्यूब पे, इतनी हाइप है ना। भगवान का इशारा मैंने नहीं माना क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। 250 रुपये की मैंने टिकट ली मस्त एकदम, वहाँ पे जाके मस्त बैठे, और अपना टाइम भी मेरे लिए कीमती नहीं है, इसलिए मैंने वहाँ पे जाके वेस्ट किया। जी हाँ, मतलब मैं जब भी अपना यूट्यूब खोल रहा हूँ, जब भी अपना इंस्टाग्राम खोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग स्टोरीज डाल रहे हैं, 12 साल की मेहनत, 10 साल की मेहनत, अयान मुखर्जी का मास्टरपीस और ये और वो। मैं सोच रहा हूँ यार कुछ तो होगा ना मूवी में, मतलब इतनी मेहनत लगी है, इतना टाइम लगा है, इतना पैसा लगा है, मतलब कुछ तो मूवी ऑफर करेगी। एटलीस्ट आई शुड अप्रिशिएट सच डायरेक्टर्स इन बॉलीवुड, क्योंकि बॉलीवुड में वही घिसा पिटा चल रहा है, वही सीन चल रहा है, सेम टू सेम रिपीटेटिव, हीरोपंती, बागी बागी 1 2 3 4 5, वही सीन चल रहा है। एक्शन ही एक्शन, ये बिना सिर पैर का, स्टोरी नहीं, कोई कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं। लेकिन नहीं, ये मूवी अलग है, ये मूवी बहुत अलग है। तो इस मूवी के बारे में हम पूरी डिस्कस करेंगे, और आपको मैं बताऊंगा एंड में कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। पहले हम 3 एस्पेक्ट्स में बात कर लेते हैं। पहला, गुड, बैड एंड वर्स्ट। तो पहले से शुरू करते हैं गुड से। तो गुड मतलब अच्छाई क्या है इस फिल्म में? बेसिकली अच्छाई ये है कि यहाँ पे जो आपको VFX देखने को मिलता है वो काफ़ी शानदार है। मतलब ऐसा VFX हमने बहुत टाइम से नहीं देखा बॉलीवुड में, और जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है नियॉन कलर में जो मतलब चीज़ें हो रही हैं, अस्त्र जो हैं, बेसिकली अस्त्र है, जो ब्रह्मास्त्र भी एक अस्त्र है। तो ये जो अस्त्र हैं उनके जो पर्टिकुलर एक नियॉन कलर उन पे अपॉइंट किए गए हैं, वानर अस्त्र हो, पवन अस्त्र हो, या फिर और जितने भी टाइप के अस्त्र हैं ना, वो सब के ऊपर एक नियॉन तरीके की लाइटिंग है। जो VFX दिए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, उनका जो इफ़ेक्ट्स दिखता है वो काफ़ी शानदार दिखता है। लगता है कि हाँ यार मेहनत की गई है। और जो भी हमें शॉर्ट्स ट्रेलर में दिखाई दिए थे नंदी अस्त्र के बारे में और ये सब के बारे में, वो सेम मतलब बड़े थिएटर में देखने में काफ़ी मज़ा आता है। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा, जो इसका BGM है इन फाइट सीन्स काफ़ी शानदार है। मतलब जितनी भी बार फाइट सीन्स आए हैं और जो VFX के साथ वो मतलब अटैच हुआ है BGM, वो काफ़ी शानदार एक्सपीरियंस देता है। मुझे 2-3 पॉइंट ऐसे लगे मूवी के जो बहुत ही शानदार थे। पब्लिक भी चिल्ला रही थी थिएटर में, काफ़ी मस्त मज़ा आया उसमें। अब हम बैड चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो पार्ट 2 इज़ बैड। एक चीज़ ये समझ नहीं आती है बॉलीवुड वालों की, जब आपकी इंटेंस फाइटिंग चल रही है, बहुत ही खतरनाक फाइट होने वाली है, हमें फील आ रही है, ये हम दिमाग में अपना बना रहे हैं ये कि यार फाइट होने वाली है इस चीज़ के बारे में, आप ऐसे गंदे डायलॉग कैसे लिख सकते हो यार उसके अंदर? और चीते और अवतार और ये और वो और फलाना और ढीले, और साला मरता क्यों नहीं है? अब हम इस पे हंसें, मतलब क्या फ़नी है ये? मतलब गले पे वो चाकू रखे आपकी गर्दन तोड़ देगा वो, आप बोल रहे हो ये मर क्यों नहीं रहा साला? मतलब डायलॉग्स आप वैसे तो लिखो जो स्पेसिफिक टाइम पे कुछ मैच करे।
आप कॉमिक टाइमिंग देना चाह रहे हो उस चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को, जब वो सीरियस मोमेंट है। जो भी कैमियो है एक्टर का वो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। डायलॉग्स उनके भी इतने कोई अच्छे नहीं थे कि जो हमारे दिमाग पे कुछ छाप छोड़ के जाएं। डायलॉग्स बहुत ही वीक राइटिंग है ना। और फिर जो स्टोरी मतलब रणवीर और आलिया के बीच में उन्होंने बनानी थी वो बहुत ही स्ट्रेच्ड आउट लगती है। और एक टाइम पे हम आके उसको बोर हो जाते हैं। लोग फ़ोन चला रहे थे अपने, मतलब मूवी को छोड़ के, जबकि 3D मूवी थी भाई, चश्मे हटा के लोग ऐसे फ़ोन चला रहे हैं वहाँ पे। इतना बोरिंग था, इतना बोरिंग भाई, इतना ज़्यादा बोरिंग। मतलब मेरे को भी फील हो रहा था यार, ऐसे अगर लव स्टोरीज़ बनने लगी, ऐसी सब चीज़ें होने लगी तो भाई कुछ भी, चलो उस चीज़ को हम साइड में कर देते। फिक्शनल स्टोरी थी, ठीक है, फिक्शनल, इसका रियल वर्ल्ड से कोई भी नाता नहीं था, ठीक है, मान ली बात वो। लेकिन कुछ तो सेंस होना चाहिए ना, 2 सेकंड का भी कुछ सेंस। आप बोल रहे हो लव लाइट है, लव से ही सब कुछ हो रहा है, लव से ही ये होना है, लव से ही वो होना है, तो भाई लव दिखाओ ना हमें, कुछ फील तो हो। यहाँ पे कैरेक्टर बिल्डिंग के बारे में कुछ काम नहीं किया। कैरेक्टर बिल्डिंग के बारे में कोई भी काम नहीं है। ना रणवीर का कैरेक्टर सही से डेवलप हो पाता है, ना आलिया का कैरेक्टर डेवलप हो पाता है। आलिया का बैकग्राउंड हमें नहीं पता, कुछ भी नहीं पता क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। एक दिन में कोई भी बंदा किसी से भी मिलके कोई अपनी दुनिया, मतलब अपनी जान हथेली पे लेके नहीं घूम जाएगा। कोई भी लड़की हो, कोई भी लड़का हो, एक दिन की मीटिंग में ऐसा नहीं होता ब्रो। सुन रहे हो प्लीज राइटर्स, क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो भाई, भाई क्या कर रहा है तू। एक तो हो गई ये बात फर्स्ट हाफ में, बहुत ही स्ट्रेच्ड आउट, वीक स्टोरी लाइन, वीक कैरेक्टर बिल्डिंग, एवरीथिंग इज मतलब सो बोरिंग ना। सेकेंड हाफ में जो भी होता है, जो भी लड़ाई होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं बेसिकली, वो भी मतलब ऐसी हैं कि आप सोचोगे कि ये बंदों ने इस फिल्म में 12 साल लगाए, 1 साल अगर स्टोरी पे लगा लेते तो क्या निकल के आता भाई। मतलब अस्त्र वर्ष जो इन्होंने इतना बड़ा बनाया, मतलब हर एक अस्त्र को अगर वो मतलब अपनी लव स्टोरी को थोड़ा कम कर देते हैं। मैं बोलता हूँ लव स्टोरी नहीं देखनी भाई, हमें लव स्टोरी देखनी होगी तो हम कोई लव जोन की पिक्चर देखेंगे, वैसी स्टोरी देखेंगे, वैसा कुछ देखेंगे। आप हमें प्रॉमिस कर रहे हो एक्शन, आप हमें प्रॉमिस कर रहे हो फिक्शनल वर्ल्ड, फैंटेसी वर्ल्ड, और जो भी चीज़ें हैं वो आप हमें प्रॉमिस कर रहे हो बेसिकली। और यहाँ पे आप हमें प्रोवाइड कर रहे हो लव स्टोरी के साथ थोड़ा सा एक्शन, थोड़ी सी सब चीज़ें, तो वो चीज़ कोई भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे मेरे साथ भी यही हुआ। बेसिकली होता क्या है, सेकेंड हाफ में, मैं फर्स्ट हाफ तो बस यही था, कुछ इतना इंटरेस्टिंग नहीं था, बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुका था। लेकिन एंड के एक आध सीन में हमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जगाने की कोशिश की जाती है, वो काफ़ी अच्छा भी लगता है। जब अमिताभ बच्चन की एंट्री होती है और थोड़ी बहुत फाइटिंग होती है एंड में, वो थोड़ी बहुत सही लगती है। जो BGM है वो काफ़ी सही है, लेकिन वो बस थोड़े ही टाइम का रहता है, जैसे कि मैंने बताया। यहाँ पे मिसिंग है कि एक तो हमें अस्त्रों के बारे में डिटेल्स नहीं पता कि वो वर्क कैसे करते हैं बेसिकली। अब अस्त्र में ये लोग बोल रहे हैं कि कुछ भी अस्त्र हो सकता है, किसी का चाकू अस्त्र है तो किसी का कड़ा अस्त्र है तो किसी की पायल अस्त्र है। मतलब ये अस्त्र बेसिकली आपने क्या चीज़ से क्या आइडेंटिफाई करके क्या लिंक किया है, वो कुछ समझ नहीं आता बेसिकली। और यहाँ पे ये भी नहीं पता हमें कि अस्त्र जो हैं वो मतलब जिसके पास हैं वो उनको यूज़ कर पा रहा है। मतलब ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि ये अस्त्र सिर्फ आप ही स्पेसिफिक आप ही यूज़ कर पाओगे, इसको आप ही यूज़ कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं। आपका मन है आपने ये उठा लिया, आप वो करने लगे, आपका मन है आपने वो उठा लिया, आप वो करने लगे। बेसिकली उसमें इन्विंसिबिलिटी कुछ भी नहीं है, इन्विंसिबल हो ही नहीं रहे हो। अस्त्र का सेंस क्या बना, मुझे तो यही लॉजिक समझ नहीं आया। यहाँ पे कोई किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, यहाँ पे उड़ते तीर सब ले रहे हैं अपने दिमाग पे। तो बेसिकली कोई भी कुछ भी कर रहा है, यहाँ पे कुछ सेंस समझ नहीं आ रही, किसी भी चीज़ की कोई सेंस समझ नहीं आ रही। मुझे बताओ, एनिमीज़ के पास जब इतनी पावर आ चुकी है, उनको मतलब जो भी उनके बड़े वाले एनिमी हैं उन्होंने वो सबको सब कुछ दे दिए हैं, लॉकेट दे दिए हैं, गले में पहन लिए हैं, और जो आप ट्रेलर में भी देखते होगे सबके गले में वो लॉकेट है ना, वो पावर आ चुकी है बेसिकली। तो उसके बाद आपको गन की क्या ज़रूरत है यार, सिर्फ हिप्नोटाइज की पावर है, इसलिए आपने गले में घंटी सबके बांध दी और सब हिप्नोटाइज हुए, आपके लल्लो चप्पो करते फिर रहे हैं। ये भी मुझे एक मूवी से उठाया हुआ लगता है। अब वर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, तो कहाँ से शुरू करूँ यार मैं। रणबीर का कैरेक्टर डेवलपमेंट किया गया है वो काफ़ी हॉलो लगता है बेसिकली। और उसको जब किसी से प्यार हो जाता है, वो अंधाधुंध वाला प्यार हो जाता है, बिल्कुल जीना मरना उसके लिए, ये सब करना उसके लिए, मान ली बात, ठीक है, लड़के हो जाते हैं पागल इसके लिए।
लड़की मतलब जो आलिया भट्ट है यहाँ पे, आलिया का कैरेक्टर मुझे समझ नहीं आया कि किस तरीके से डेवलप किया गया कि एक आप अनजान इंसान पे इतना भरोसा कर लेते हो कि जीने मरने की बात तो छोड़ो, आप जी भी रहे हो और मर भी रहे हो एक्चुअली में। आपको दिख रहा है कितना खतरा है, उस खर्चा बोल रहा हूँ, खर्चा तो है, कितना खतरा है उसके सामने आपकी लाइफ में, लेकिन फिर भी आप कूदे जा रहे हो, पता नहीं किस लिए, रीज़न समझ नहीं आया। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, हम कनेक्ट ही नहीं कर पाते। बेसिकली जो ऑडियंस है वो फिल्म से कनेक्ट ही नहीं होती, स्टार्टिंग में ही मतलब ऐसा डिसबैलेंस हो जाती है चीज़ें। मतलब गाने ठीक है, गाने अपन टॉलरेट कर दो। एक और सीन में ऐसे बताऊं कि रणवीर को ऐसे नींद आती है, उसको सपने आते हैं नींद में। भाई जब भी उसको वो सोता हुआ देख रहा था ना, मैं यही सोच रहा था कि आज ये मूवी नहीं आया होता ना तो मैं भी सो रहा होता। कितना अच्छे से सो रहा भाई बहुत सारे सीन है जिसमें वो सो रहा है। स्टोरी बेसिकली इतनी ऐसी है ना, ऐसी वाली स्टोरी, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जब इनकी बैक स्टोरी रिवील होगी ना, आपका दिमाग आपको 4 चांटे मार के दिमाग में ये बोलेगा कि भाई मैंने क्या गलत किया था तेरे साथ जो तू मुझे ये दिखाने ले आया है यहाँ पे। मतलब प्लॉट ट्विस्ट का ट्विस्ट है भाई। मतलब वो बंदा पूछ रहा है कि क्या है भाई, क्या चल रहा है, क्या अमिताभ बच्चन क्या, तो उसको जवाब दे रहा है भाई, खत्म। वहीं पे आप सोचोगे कि ये ब्रह्मास्त्र ले और मेरे छाती में डाल दे भाई, तू मेहनत मत कर रणवीर, मैं तेरा ब्रह्मास्त्र अपनी छाती में लेता हूँ, तू जीत जा स्टोरी ये होती है कि पॉइंट ए से, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक हमें जाना है, बेसिकली यही स्टोरी है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये स्टार्टिंग से ए पॉइंट पे ही इनके पास सब कुछ था, बस इनको बी तक जाना था, ये बी तक चले भी गए, बी इनको मिल गया। बी के बाद इनको पता नहीं क्या करना है, घूमे जा रहे हैं भाई, घूमे जा रहे हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पे ये हुआ है कि जो भी इनका विलन था उसको इन्होंने हाथों से परोसी हैं चीज़ें। मतलब कि अरे तुझे ये चाहिए, ये ले, अरे तुझे ये भी चाहिए था क्या, ये ले, मेरा फ़ोन भी ले चले। जनता को इतना बेवकूफ़ ना समझें आप, दिमाग है। अगर आपको अपने पैसे सेव करने हैं तो पिज़्ज़ा खा लो, बर्गर खा लो, मील खा लो, कुछ भी खा लो, भले ही आपका फैट बढ़ जाए लेकिन आपके पैसे सही यूज़ होंगे, आप भूख मिट जाएगी, है ना, आपकी भूख मिट जाएगी उससे। यहाँ पे आपका दिमाग ख़राब होगा, टाइम वेस्ट होगा, पैसे बर्बाद होंगे, तीनों चीज़ें इन दिस मूवी। फिर भी आपको देखना है तो यू आर फ्री टू गो। बॉलीवुड जय हो आपकी, जय हो, बिल्कुल बहुत ही शानदार मूवी बनाने के लिए धन्यवाद आपका। और ऐसी मूवीज़ बनाना बंद कर दो प्लीज़। एक्सपेक्टेशन मत जगाओ, यहाँ पे हम बैठे रहते हैं यार एक्सपेक्टेशन लेके आपके लिए। लोग भाई स्टोरी डाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं भाई, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है यार। यहाँ पे बंदा हर्ट हो जाता है वहाँ जाके थिएटर में, क्या दिखा रहे हो आप, कोई सेंस ही नहीं उस बात की। तो भाई अगर आप लोग इसका प्लान बना रहे थे ब्रह्मास्त्र का, जैसे मैंने प्लान बिना बनाए भी मैं कूद पड़ा, तो अगर आपको ब्रह्मास्त्र अपने दिमाग में डालना है तो आप कर सकते हो इसको। बिल्कुल कुछ नहीं होगा, आपका दिमाग मतलब थोड़ा सदमा लगेगा आपको कि क्या हो गया आपके साथ, लेकिन फिर भी ठीक है। बॉलीवुड की और बेकार मूवीज़ से तो काफ़ी अच्छी है ये, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है जैसे कि मैंने बताया। तो आप इसको देख सकते हो, बच्चों को ज़रूर ले जाना, बच्चों को पसंद आएगी, बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है ये मूवी। लेकिन हम जैसे बड़े बच्चों के लिए ये मूवी नहीं थी। तो और ये वाला जो आपको रिव्यू था कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, है ना। और अगर आपको फ्यूचर में भी ऐसे रिव्यूज़ देखने हैं तो कमेंट करो यहाँ पे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब हम ही मिलते हैं यारी व्लॉग्स में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। और अगर आपको हमारा चैलेंज देखना है तो ये वाली वीडियो ज़रूर देखो। सॉरी माइक ही तोड़ देता मैं। ये वाली वीडियो ज़रूर देखो हमारे चैलेंज की, इसके बाद एक और चैलेंज आने वाला है। बाय।